welcome to Cadbury's PSL Cricket Hangama 2022 and the 7th Cricket Club. अब इसके अंदर जो हमारे आपके लोग जिनसे प्रेजेंटेशन है presented by Coca-Cola and of course brought to you by Zameen.com, but don't forget sponsored by Alpers. ये तो हो गए हमारे आप कह लो कि बेनिफैक्टर्स, आपके बेनिफिशरीज, क्योंकि ये आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन आज जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो आउटस्टैंडिंग पैनलिस्ट हैं। 3 फॉर्मर कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमें ज्वाइन करते हैं जूम के ऊपर फ्रॉम ओमान। मिसबाह उल हक ये आज तो जूम पे हैं लेकिन 2-3 दिन में वापस आएंगे। आपको पता है कि वहाँ बहुत बड़ा क्रिकेट लेजेंड्स का एक टूर्नामेंट हो रहा है, ये खेल के वापस आएंगे। लेकिन हमारे स्टूडियोज़ में यहाँ हमारे पास है फॉर्मर पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन एंड ऑफ कोर्स अ लेजेंड ऑफ हिज ओन टाइम्स इंतखाब आलम। उनके साथ है अगेन अ फॉर्मर पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन सलीम मलिक। ये तो एनालिसिस देंगे कि PSL 7th PSL ये कैसा है, कैसा जाएगा, कैसा आगे आएगा। ये आपके सामने हम इसकी एक हिस्ट्री भी आपको बताएंगे इसकी, और जो वो कहते हैं ना वो चुनी हुई एनालिसिस, ये तीनों आपके सामने करेंगे। अब बात आती है कि आज का जो मैच है कराची कलंदर्स, कराची किंग्स एंड ऑफ कोर्स मुल्तान सुल्तान, ये कौन है? एक ने 2020 में जीता है और एक ने 2021 में। ये मुल्तान सुल्तान ने 21 में एंड ऑफ कोर्स कराची किंग्स ने 2020 में। दोनों विनर्स हैं और इस टूर्नामेंट को सिर्फ इस्लामाबाद ने 2 दफ़ा जीता है। लेकिन ये दोनों विनर्स जो हैं आज आएंगे, आज देखेंगे कि क्या अपनी ये ताकत दिखाते हैं हमें पहले मैच के अंदर। बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह बाकी लीग्स को हम कहते हैं कि जी बड़ी लीग्स आ गई हैं, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का फोकल पॉइंट है और ज़बरदस्त किस्म का मैं समझता हूँ आपके सामने एक मुजाहरा आज होगा क्रिकेट का। तो शुरू करता हूँ जी। मेरे भी बाय द वे ये कैप्टन रहे हैं पाकिस्तान के लिए जब मैं खेला था, इंतखाब आलम। तो आप इसके पर मुझे बताइए कि आज का ये जो मैच है आप इसको कैसे देखेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे? पीछे मैं समझता हूँ कि ये दोनों ही विनर्स जैसे कि आपने भी कहा 2021, और ये मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि ये उनकी तरफ से भी कि 2 जिनके जो मेन प्लेयर हैं उनको कोविड हो गया, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और किंग की तरफ से भी ये हो गया। लेकिन आई होप एंड प्रे कि विद इन फ्यू डेज़ के जो लोग जिनको कोविड हुआ है दे विल रिकवर। और मैं समझता हूँ कि दोनों ही टीमें पायदार हैं, यू नो, मिडल ऑर्डर भी इनकी अच्छी है, ओपनर्स भी अच्छे हैं, तो गुड बॉलिंग साइड ऑल्सो। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज ये जो मैच होगा, क्योंकि पहला मैच हमेशा मुश्किल होता है। जैसे टूर्नामेंट शुरू हो जाए 3-4 मैचेस हो जाएं फिर प्लेयर्स भी रिलैक्स हो जाते हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मैच टुडे। हमने जैसे पहले मैचेस में सलीम बात की कि यू नो अब कौन जीतेगा क्या होगा, वो तो हम तो यहाँ पहले शुरू हो जाते हैं ना। लेकिन ये तो कहते हैं ना वो हार्ड बॉइल्ड एग है, इसको आज तोड़ा है। दो पुराने विनर्स आके खेल रहे हैं। तो जैसे कि स्किपर ने बात की, हाउ डू यू सी इट? देखिए पीजे, इनके अगर आप एनालिसिस देखें तो इन्होंने पिछले 8 मैचेस खेले हैं इन दोनों टीमों ने, और 5 कराची जीती है क्योंकि एक्सपीरियंस टीम है। मुल्तान बाद में PSL में आई, तो एक्सपीरियंस वाइज अगर आप देखें, बाबर उनका कैप्टन है, पाकिस्तान का भी कैप्टन है और एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो मैं समझता हूँ कि एज ज़रूर होगा कराची को। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है ना, पहले मैचेस जो होते हैं ना पीजे, वो बड़े वाइटल होते हैं, और उसमें जो टीम फाइट करके आगे निकलती है ना, आप देखो फिर वो पूरे टूर्नामेंट में वो आगे ही रहती है, वो फिर वापस नहीं आती। तो ये मेरा ख्याल दोनों टीमों के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि वो कोशिश करेगी कि आज का मैच जीते। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके बाद 6 ओवर्स हैं। देखें 6 ओवर्स में जो पहले स्कोर ज़्यादा करेगा वही टीम जो है वो आपको नज़र आएगी कि वो मैच में उसका पलड़ा भारी है। तो मेरे ख्याल में आज का मैच काफ़ी वाइटल है दोनों टीमों के लिए, और दोनों जीती भी हुई हैं। तो आई होप कि अच्छा मैच देखने को मिलेगा। वाइटल साइन होगा। हाँ, वाइटल साइन होगा। अच्छा मिसबाह, आपकी तो इनिंग्स मैंने कल देखी है, ज़बरदस्त आप खेल रहे हैं, अभी भी फॉर्म में है। मैं समझता हूँ जो मैंने देखा है आप वापस आ जाए पाकिस्तान टीम में। लेकिन ये बताएं 2 फाइटर्स रिजवान एंड बाबर आजम, इनको आप कैसे आप गेज करेंगे दोनों को? आई थिंक बड़े ज़बरदस्त दोनों के। पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम, स्किपर हैं, यहाँ पे सलीम भाई हैं, आपको और सारे जो भी सुन रहे हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
मेरे ख्याल में दोनों जो है फाइटर हैं, दोनों जो है वो हर मैच जीतना चाहते हैं, हर मैच में परफॉर्म करना चाहते हैं और एग्जाम्पल सेट करते हैं। दोनों कप्तान ऐसे हैं कि जो जब फील्ड पे जाते हैं तो आप पूरी टीम उनकी तरफ देखती है, द वे दे जस्ट गो फाइट और जाके अपने आप को एफर्ट अपनी दिखाते हैं और अपनी परफॉर्मेंसेस से लीड करते हैं। तो आई थिंक बड़ा सिमिलर टाइप के कैरेक्टर हैं दोनों और बड़ी सिमिलर टाइप ऑफ परफॉर्मेंसेस हैं दोनों की। एक टॉप रन गेटर था पिछली पीएसएल का, एक सेकंड हाईएस्ट रनर रन स्कोरर था, एक चैंपियन था, दूसरे ने अभी रिसेंटली इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को मनवाया एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर। सो बड़ा ज़बरदस्त एक कंपटीशन विद इन द कंपटीशन होगा इन दोनों का, विच इज़ गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि दोनों कैसे लीड करते हैं अपने अपनी साइड्स को। नो डाउट जैसे सलीम भाई ने बात की कि कराची प्रीवियसली अगर देखें तो मैच ज़्यादा जीता हुआ है, लेकिन रीसेंट फॉर्म अगर देखें और रिसेंटली दोनों टीमों का कंपैरिजन देखें तो मुझे लगता है कि अभी बैलेंस और इन टर्म्स ऑफ थोड़ा जो सेटल साइड है ऊपर से नीचे तक देखें तो वो मुल्तान सुल्तान है, क्योंकि उनको पिछली चैंपियन टीम मोस्टली वही उनका कम्बिनेशन है सारा। कराची में थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं, थोड़ा सा पिछला सीजन उसमें वो उस तरीके से परफॉर्मेंस भी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है टीम वाइज एज है मुल्तान को। बट इन T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा मैच विनर्स हैं, उधर भी एक अच्छी इनिंग, एक अच्छी परफॉर्मेंस T20 में मैच को इधर से उधर कर देती है। तो बड़ा जबरदस्त एक मैच मैं देख रहा हूँ, अच्छा मैच होना चाहिए और एक जबरदस्त कंपटीशन फिर कराची में हो रहा है, कराची के लिए वो भी एक मॉरल सपोर्ट भी होगी और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ा जबरदस्त है। अच्छा मिसबा, एक पॉइंट आता है कि मोहम्मद आमिर जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता रहा पाकिस्तान के लिए हर चीज़, जब ये 2 नॉचेस नीचे आते हैं, क्या आप समझेंगे कि ये 2 नॉच या 1 नॉच नीचे आया है? इसका बताइए, क्योंकि फिर मैं स्किपर से और सलीम मलिक से भी पूछता हूँ। ये देखेंगे मोहम्मद आमिर हर कोई जानता है कि एबिलिटी है, पोटेंशियल है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस फिटनेस इंजरीज कुछ ना कुछ उसकी जो फॉर्म है, जब वो जो बॉलिंग परफॉर्मेंसेज जब नीचे आई हैं जिसकी वजह से उसने सफ़र किया। बट हम सब इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि कैपेबिलिटीज़ हैं, पोटेंशियल है एंड इट इज़ अ चैलेंज फॉर हिम। ये पीएसएल उसके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? देखें एक भी प्लेयर के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और वो सारा कुछ, कि जब आपको लोग जो है वो ये समझना शुरू हो जाते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है, ये शायद अब नीचे की तरफ जा रहा है, तो दैट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर अ प्लेयर कि आके वो प्रूव करे कि भाई मैं परफॉर्म करके दोबारा से विद द न्यू बॉल एंड पे डेथ बॉलिंग स्किल्स उसके पास हैं। ये मिसबा ये तो फिर मोटिवेटर तो बैठे हैं ना साथ। क्यों जी, बताइए मिसबा। पीछे बात दरअसल ये है कि जब शुरू में आमिर टीम में आया था, फिर इंग्लैंड भी गया हमारे साथ वर्ल्ड कप भी जो हमने जीता 2009 का। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद गैप आ गया बड़ा, 5 साल वो क्रिकेट नहीं खेला। तो इसकी जो ज़्यादा सक्सेस थी वो थी कि उसका जो बॉल अंदर आता था, यानी कि 5 साल आप क्रिकेट नहीं खेलते हो फिर दोबारा आते हो, उस लेवल पे आना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। तो ही स्ट्रगल कि वो जो अंदर गेंद आ रहा था वो उसका बंद हो गया आना। तो जब आप एक ही स्विंग कर रहे, गेंद बाहर ही निकल रहा, तो फिर है कि बैट्समैन आपको बहुत एडजस्ट कर लेता है। लेकिन आई मस्ट गिव हिम क्रेडिट, आके भी जो उसने अपने आप को फिट रखा और फिर आके जो उसने परफॉर्मेंस दी है। लेकिन जो मेन कॉज था वो यही था कि जो विकेट टेकिंग बॉल था इसका, वो से आना बंद हो गया। क्यों सलीम? ये देखें, उसने इसमें कोई शक नहीं कि जब वो वापस आया और उसके बाद उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए। मगर चूँकि अभी बात कर रहे हैं पीएसएल की, तो पीएसएल में ये है कि जब आप कोई भी प्लेयर नेशनल टीम से बाहर होता है ना, या वो छोड़ देता है क्रिकेट, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी होते हैं ना कि अपनी फ़िटनेस मेंटेन रखे।
क्योंकि वो फिर आप ना वो आप क्रिकेट में एक लफ्ज़ है जिसको कहते हैं खलीफा हो जाना। फिर बंदा उतनी मेहनत नहीं करता, उसको ये पता होता है कि यार जाके मैंने सिर्फ PSL खेलना है या लीग खेलनी है, और जाऊँगा खेलूँगा 4 ओवर करने हैं, मैं वापस आ जाऊँगा, वहाँ बंदा गिरता है। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, जो मेरा ख्याल आमिर के लिए भी होगी, कि उसको जवानी में इतनी ज़रूरत नहीं थी प्रैक्टिस की, क्योंकि उस वक्त आपके रिफ्लेक्सेस हर चीज़ इतनी तगड़ी होती है कि आप सोए भी ना हो, सुबह आके 2 ओवर करते हैं या रनिंग करते हैं तो आप एकदम फ्रेश होते हो। इस एज में जब आप 30 क्रॉस करते हो तो फिर आपको प्रैक्टिस की बहुत, चूँकि मिसबा आया हुआ है, लेट खेला था, मिसबा को पता होगा कि इसमें मेहनत बहुत बहुत ज़रूरी होती है और बहुत चाहिए होती है। तो आमिर को मेरा ख्याल इस वक्त जो सबसे ज़रूरी चीज़ होगी कि वो उसको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी उस लेवल को मेंटेन रखने के लिए। अच्छा मिसबा, एक चीज़ मैंने नोट की कि इमरान ताहिर जो जिसमें बड़ी बाइट होती थी, इसमें जो मैंने कल देखा मैच, इसमें कोई बाइट मुझे नज़र नहीं आई। जी आपकी बात ठीक है, लेकिन आपने शायद यहाँ पे मैच देखा है लेजेंड्स लीग का, विकेट्स का थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे विकेट्स हार्ड भी हैं और ग्रास है ज़्यादा, तो किसी स्पिनर का गेंद कुछ स्पिन हो नहीं रहा यहाँ पे, स्पिनर्स के लिए बहुत ही मुश्किल हो रही है, छोटी ग्राउंड है। सो जहाँ पे भी स्पेशली इन पाकिस्तान कंडीशन, मेरे ख्याल में इमरान ताहिर लीथल रहा है, बड़े एक्सपीरियंस बॉलर भी है, उसकी गुगली और फ्लिपर जो है वो काफ़ी तंग करता है प्लेयर्स को, और स्पेशली जब आपके पास फॉरेन प्लेयर्स बीच में खेलने के लिए आते हैं मिडल ओवर्स में, तो ही इज़ द वन कि जो डैमेज कर सकता है विकेट्स, ना सिर्फ वो स्कोर रोकता है बल्कि वो एक विकेट टेकिंग बॉलर है, और विकेट टेकिंग बॉलर जो है वो T20 क्रिकेट में उतना ही इम्पोर्टेंट जितना टेस्ट क्रिकेट में, कि हर विकेट आपके 10 से 15 रन का फ़र्क डालती है। तो आई थिंक बिगर स्टेज जैसे ही आएगी, यहाँ पे वो जैसे ही आएगा तो एक्सपेक्टेड है कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा इसके बाद आप तो करते थे ना, मुझे याद है कि ये करके आपने ऊपर फ्लाइट पे, जिस तरह बिशन सिंह बेदी भी करता था, अब वो थोड़ा सा फ्लैट ट्रेजेक्ट्री होगी। बात दरअसल पीछे ये है कि देखिए 2 एक्शंस हैं स्पिनर्स की, पर फास्ट बॉलर ले रहे हैं। एक तो है फ्रंट ऑन, देखो हर चीज़ आपकी फ्रंट ऑन है, और एक है साइड ऑन। वो जो साइड ऑन वाली थियोरी थी ना, वो इस क्रिकेट से आस्ता आस्ता ख़त्म हो गई। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा जितने भी आपको नए लेग स्पिनर नज़र आ रहे हैं, दे आर नॉट अ ग्रेट स्पिनर ऑफ द बॉल, क्योंकि फ्रंट ऑन है, तो या इस एंगल से आके आप लेग ब्रेक नहीं कर सकते जब तक थोड़ा सा आपका बाजू जो है वो नीचे आप ना गिरे, और फिर यहाँ से आप ट्विस्ट करते हैं, तो वो चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती। और जो विकेट ज़रा सा भी घास होगा तो उस पर गेंद उसका टर्न नहीं होना। तो ज़्यादातर आजकल के जो लेग स्पिनर्स है वो रिलाई करते हैं इन द बॉल विद इन द स्टम्प्स, ताकि गेंद ब्रेक ना हो। जहाँ पैड पे लगे होंगे रूल ही चेंज हो गए हुए हैं, आपको जैसे ही पैड पे लगा तो आपको LBW डिसीजन मिल जाता है, और उसका फ्लिपर और उसकी गुगली अफेक्टिव होगी यहाँ से, ब्रिस्बेन के यहाँ से। तो ये ज़्यादातर आपने यही देखा होगा कि जितने भी स्पिनर आए, फिर उसके बाद ये आप बात कर रहे थे उसमें वो बाइट नहीं है, वो इसलिए कि जब से वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हुआ साउथ अफ्रीका से, फिर वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाया। फिर आप किसी लीग में चले गए या आप किसी क्लब से खेलते हो तो वो ना ही उसी स्टैंडर्ड के आपको बैट्समैन मिलते हैं। तो यही मैं समझता हूँ कि ख़ास वजह है कि उसके वो चीज़ रही नहीं। विद एज ऑल्सो, उसकी एज भी काफ़ी हो गई है, लेकिन है कि इज़ अ वेरी फाइन बॉलर, स्टिल विकेट टेकिंग बॉलर। अच्छा, ये जो इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट किया, बिकॉज PSL तो हमारा एक फोकल पॉइंट है जहां हम देखेंगे नए लड़के भी निकलेंगे, पाकिस्तान के लिए भी खेलेंगे। ये क्या वजह है कि ये जो इन्होंने अभी पॉइंट रेज किया है, हालांकि इमरान इधर ही खेलता था, फिर चला गया था, इंग्लैंड भी खेला है, साउथ अफ्रीका गया है, ये क्या वजह है कि ये लड़के दिल छोड़ जाते हैं, कहते हैं मैं टीम से बाहर हो गया हूँ? क्या ये हमारा एक ट्रेडिशन है कोई? नहीं, ये आप पाकिस्तान की या जो बाहर चले जाते हैं। हाँ, नहीं, ये जब आप कह लो कि 2 नॉच नीचे चले जाते हैं। देखें अभी स्कीपर ऑब्वियसली देखें ना, जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं तो एक जज्बा और होता है। लेकिन आपका वो आप आते ही लीग क्रिकेट में उस वक्त हो जब आप पाकिस्तान या किसी नेशनल टीम में आप खेल रहे होते हो। अब जहाँ तक स्किपर ने बात की ना, अभी ये बात कर रहे थे लेग स्पिनर की, मैं ख़ुद भी लेग स्पिनर था, स्किपर के अक्सर
बॉलिंग नहीं, करवाते हैं। आप कहाँ से थे? इधर से थे या इधर से थे? मैं दोनों तरफ से था। क्योंकि मुझे अक्सर कहा करते थे अजीबो गरीब बॉलर, यू भी वो भी अजीब सी बॉलिंग भी कर रहा था। मगर ये है कि जैसे आप अभी कह रहे हैं ना कि स्किपर ने कहा कि क्रिकेट वो ख़त्म हो गई है, वो छोड़ने वाली क्रिकेट नहीं रही। उसकी रीज़न ये है कि आज की क्रिकेट में अगर आप T20 में अगर छोड़ के बॉल करेंगे तो शायद 1 ओवर के बाद आपको पूरे टूर्नामेंट में ना खिलाया जाए, क्योंकि आप अब इतनी तेज़ हो गई है T20 में। चांस ये मौका नहीं होता कि आपने आके सेट होना है और फिर आप हिट मारेंगे। इसमें तो आपको करना ही पड़ेगा तेज़, अदरवाइज़ आप सर्वाइव नहीं कर सकते। देखें मोस्टली आप देखो जो लेग स्पिनर हैं, पहले मुझे याद है शेन वॉन, मैंने उसको पूरे सीरीज़ में देखा था कि 2 या 3 दफ़ा गुगली करता था। अभी आप लेग स्पिनर जितने भी हैं PSL से उठा लें, जितनी लीगों में है, ये सिवाय गुगली के और कुछ करते ही नहीं हैं। गुगली करेंगे या फ्लिपर मारेंगे। लेग स्पिनर मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि वो लेग स्पिन पे ज़्यादा करते हों। आप रशीद को ले लें, इसको ले लें, ताहिर को ले लें, जितने भी लेग स्पिनर हैं ये मोस्टली गुगली करेंगे, क्योंकि गुगली कंट्रोल करना आसान है बजाय लेग स्पिन के। स्किपर को पता है लेग स्पिन कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। वो जब भी होएगा जब आप छोड़ के करेंगे, जब आप बहुत तेज़ करेंगे तो वो उसमें बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मेरा ख्याल एक तो T20 की वजह से लोग कोशिश करते हैं कि स्कोर ज़्यादा ना दें, तो टाइम कम मिले बैट्समैन को सोचने का। थोड़ी बहुत आप इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं, जिस तरह मगर बैट्समैन इम्प्रोवाइज कर लेता है, इसमें भी आप छोड़ भी सकते हो ना, देख के सिचुएशन देख के। मगर अब तो स्किपर reverse sweep भी राशिद, आ गई। आप राशिद देखें वो बिल्कुल टाइम नहीं देता आपको। उसकी रीज़न ये है कि वो आपको सोचने का मौका ही नहीं देता कि यार मैं इसने क्या किया है। लेकिन ना फ्लिपर में भी आपको टाइम नहीं मिलता कि आप हवा में पिक करते हो। तो ये इसलिए T20 की वजह से लोगों का चेंज हो गई हैं चीज़ें का। क्यों मिसबाह, क्या ये जो स्ट्रेटजी ऑफ एक्शन है बॉलिंग की, क्योंकि हमने देखा है ना ये जो आपका ऑफ स्पिनर है उसकी भी फ्लाइट खत्म हो गई है, वो भी फ्लोटर मार रहा है या सीधा मार रहा है, या फिर वो दूसरा भी आ गया था हमारे पास। तो ये क्या ये T20 ने चेंज किया? देखिए बात वही है, जितना शॉर्टर फॉर्मेट होगा, वनडे क्रिकेट फिर भी लंबी क्रिकेट थी, तो उसमें भी बॉलर्स जो है वो फ्लाइट बेसिकली करते क्यों हैं? करते इसलिए हैं कि बैट्समैन अगर नॉर्मल खेल रहा है तो उसका मोमेंटम ब्रेक करने के लिए, उसको फ्लाइट में रिसीव करने के लिए, या कोई ऐसी उससे गलती कराने के लिए ताकि उनको विकेट मिले। जब T20 क्रिकेट है जिसमें साइकी ये आ गई है कि आपने रन रोकने हैं, और बैट्समैन की ये साइकी है कि द मोमेंट ही जस्ट सीज द बॉल अबव आई लेवल, तो उसने ये नहीं सोचना कि पहला बॉल है या दूसरा, उसने टांग रखनी है और छक्का ही मारना आपको। तो वो सलीम भाई की जो बात है वो बिल्कुल ठीक है। जिस किस्म की, जिस एरा में आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, फिर उसी तरह ही आपने बॉल करनी है। आपने टाइम नहीं देना, आपने जो भी गेन करना है, जितने मर्जी अगर बॉल में रिब्स हैं या जितने भी रेवोल्यूशंस हैं, तो आपने कोशिश करेंगे लेस टाइम दें हम बैट्समैन को इन द एयर। नॉर्मली अब आप देखें स्पिनर्स 90 प्लस पे ही बॉल कर रहे होंगे, या 95 96 पे बॉल करेंगे, अराउंड 90 करेंगे। बहुत कम आप देखेंगे कि 80 के आसपास पेस हो उनकी। वजह जाहिर है जी, ज़्यादती T20 क्रिकेट की, बहुत ज़्यादा वाइड बॉल क्रिकेट है, तो उस वजह से वो एक आदत ख़त्म हो गई है बॉलर्स की, और डिमांड भी यही है क्रिकेट की आजकल। अच्छा मिसबाह, ये आप पे भी सवाल आएगा और सलीम पे भी। मैं स्किपर से पूछता हूँ कि नंबर 1, जब आप काउंटी क्रिकेट खेलते थे, आप माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम थे उस वक्त भी, आप एक आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर से, बड़े बड़े सादिक मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, माजिद खान, इमरान तो लेट है, लेकिन क्वेश्चन इज़ काउंटी नामवर लोगों को रखती थी। आज हमने उसको रिवर्सल किया है, तो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल आप ले लो, जॉनसन क्लार्क ले लो, टॉम लॉबन भी ले लो, दे आर नॉट दैट इंटरनेशनल। क्या हमें नहीं चाहिए कि बड़े लोगों को लेके आए, कोई नामवर लोग आए? दरअसल ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने ये रेज़ किया है कि जितने भी फॉरेनर्स आ रहे हैं पाकिस्तान की लीग खेल रहे हैं, यहाँ ज़्यादातर वो है जो कि रिटायर हो चुके हुए हैं, काउंटी फर्स्ट क्लास काउंटी में नहीं खेल रहा है और या अपने कंट्री के लिए नहीं खेल रहा है। तो उनके लिए तो मैं समझता हूँ ये ब्लेसिंग है कि अवेलेबल हैं और हम उनको ले सकते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे कि जितने भी करंट प्लेयर्स हैं
या कंट्रीज़ के लिए खेल रहे हैं तो इंडिया ज़्यादा जा रहे हैं, प्रॉब्ली उनको वहाँ पर पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, या कोई और बात है, कोई पॉलिटिक्स है जो इधर नहीं आना चाहते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न एक्चुअली। क्यों सलीम? जी असल में हमारे यहाँ थोड़ा सा लोग मेरे ख्याल डरते भी हैं, जो हमारे हालात रहे हैं पिछले नहीं दिनों। डरते हैं या पैसा नहीं खर्चते? पैसा भी उस तरह देखें ना, जो इंडिया पैसे देता है वो हम मेरा नहीं ख्याल कि इतना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं। इसीलिए वो लोग आते हैं जिनको हम अफोर्ड कर सकते हैं, उनको लेके आते हैं ताकि मेला लगा रहे। तो मैं समझता हूँ कि पैसे की तो ऑब्वियसली पीजे इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर मेरे ख्याल टाइम के साथ शायद ठीक हो जाएं। क्यों मिसबा जी? Sorry. अगर हम भी पीछे अफोर्ड कर सकें तो मैं समझता हूँ कि नो रीज़न कि वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन इसकी भी, लेकिन नेवर माइंड, ये बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है पाकिस्तान के लिए। थोड़ा सा क्रिकेट भी नहीं हुई ना हमारे हाँ, यहाँ, काफ़ी देर naturally, से हाँ। लोग हालात की वजह से भी नहीं आते रहे, मगर मेरा ख्याल है पैसे शायद खर्च सकते हो, क्यों नहीं खर्च सकते बच होंगे। सकते हैं क्योंकि मिसबा आप बताओ ना कि ये जो सुपरमार्केट के जो अभी हम प्लेयर्स लेके आ रहे हैं, यू नो, ऑन द ट्रॉली, हम एक्सक्लूसिव बड़े नाम क्यों नहीं ला सकते? देखिए बात ये है कि सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि देयर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, जो हमारे पास विंडो है उस विंडो में कितने प्लेयर फ्री हैं, अवेलेबल हैं टू प्ले पीएसएल। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत से प्लेयर ऐसे हैं इंटरनेशनली जो कि इंगेज्ड होते हैं, अपनी किसी न किसी सीरीज़ में हैं कहीं ना कहीं वो, और वो उन चीज़ों को उस तरीके से उनकी सीरीज़ें ज़ाहिर है चेंज नहीं हो सकती। जहाँ आईपीएल की बात होती है तो वो बहुत पहले से एक स्लॉट लेते हैं जिसमें वो सारे बोर्ड से बात करके वो अपने लिए उनकी जो सीरीज़ें हैं, बल्कि ड्यूरिंग द सीरीज़ भी प्लेयर चले जाते हैं, जैसे साउथ अफ्रीकन प्लेयर चले गए थे। तो ये एक बड़ी रीज़न है मेरे ख्याल में। जितने भी प्लेयर हैं, बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ पीएसएल, ठीक है मनी एक इशू, एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन स्टिल बाकी बड़े बड़े प्लेयर आए हैं, एलेक्स हेल्स वगैरह आए हैं, क्रिस गेल आया है, ये सारे पीएसएल की क्वालिटी की वजह से और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसको बड़ा इंजॉय करते हैं और उनको बड़ा मज़ा आता है कंपेटिटिव क्रिकेट खेलने का। मुझे लगता है जो बिगेस्ट रीज़न वो यही है कि हमारा जो वो स्लॉट है उसमें अक्सर प्लेयर अवेलेबल नहीं होते, उनकी सीरीज़ें हो रही होती। वरना मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिनके साथ मेरी भी बात हुई है, दे वांट टू बेसिकली कम एंड प्ले इन पाकिस्तान। अब वो इशू ख़त्म हो गया पिछले 2 सालों में, जब से ये क्रिकेट यहाँ पे शुरू हुई है, इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हुई है, कि लोग अभी हो सकता है ऑस्ट्रेलियन या किसी एक आधी टीम के जहन में ये चीज़ें हों, लेकिन इंग्लैंड के प्लेयर आए हैं, साउथ अफ्रीकन प्लेयर आ रहे हैं, वेस्ट इंडियन प्लेयर आ रहे हैं, एंड दे हैव नो इश्यूज। चलें मिसबा, एक हम ब्रेक की तरफ चल रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस और इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखते हैं। हमारे साथ रहिए आप। Welcome back to Cadbury's Dairy Milk Cricket PSL Hangama, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com, and of course sponsored by Allpers. जो इनाग्रेशन सेरेमनी है वो तो शुरू हो गई है और आपको दिखाते रहेंगे, उसकी कुछ फुटेज भी दिखाते रहेंगे। अब वो कहते हैं ना जी कि ऑफिशियली इट हैज़ स्टार्टेड। अब जो आज का जो मैच है, अब हम इसको एप्पल टू एप्पल कैसे कंपेयर करेंगे? पीछे ये जो T20 क्रिकेट है इसमें टाइम ऑफ रिकवरी है ही नहीं। हाँ, यही सारे कहते है ना, हैं। बिल्कुल नहीं है। तो आपको स्ट्रेटजी ऐसी आपने बनानी है एंड यू हैव टू स्टिक टू दैट अनलेस समथिंग ड्रामेटिक हैपेंस। अब ये जो पहले 6 ओवर हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें अगर आप 6 ओवरों में अगर आप 45-50 रन कर लेते हैं और कोई विकेट भी नहीं गिरती या एक आधी भी गिर गई, तो फिर यह है कि आपका लॉन्चिंग पैड आपका बन जाता है कि जो लेटर ऑन जो बैट्समैन आएगा, जो 15 ओवर के बाद जो आप गतका चलाते हो उसमें आप कर सकते हो 70 रन भी कर सकते हो। और अगर आप इसको एनालाइज करें कि 20 ओवर का खेल है ये, अगर आप इसमें 10 छक्के भी मार लें 20 ओवरों में तो आपका 60 तो वैसे ही हो जाता है। और ये आजकल बहुत ज़रूरी हो गया
क्योंकि बैटिंग में भी आप इस तरह की इम्प्रोवाइजेशन करते हैं कि आपको चीज़ें नज़र आती हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन ये जो पहले जो विकेटें गिर जाती हैं आप सोचे समझे हिट मार देते हो, समझ में नहीं आ रही होती है आपके, तो वो आपकी टीम के लिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि फिर आपके पास तो टाइम है नहीं ना कि आप देख लें डॉट बॉल आप कितने खेलते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉट बॉल खेलना नहीं चाहिए आजकल की क्रिकेट में। आपके पास इस तरह की चीज़ होनी चाहिए कि आप उसको सॉफ्ट हैंड से सिंगल भी ले सकते हो, आपको एक आधा गेंद आपको लूज़ मिले ही मिले 6 ओवर में, उसको आप छक्का भी मार सकते हो, उसको आप चौका भी मार सकते हो, तो आपकी एवरेज तो वैसे ही 8-10 रन की हो जाती है। तो यू हैव टू थिंक वेरी क्लियरली, आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। तो यू हैव बीन गिवन अ टास्क कि आपने ये 6 ओवरों में पहले 50 रन करने, ट्राई नॉट टू लूज द विकेट। क्यों जी सलीम, कीवर्ड पहले 6 ओवर। देखें इस 6 ओवरों में ना पीजे दोनों टीमों के लिए बड़े वाइटल होते हैं। देखें बॉलर की कोशिश होती है कि मैं 6 ओवर में स्कोर ना दूं, और बैट्समैन इतना एक्साइटेड होता है कि वो सर्कल में फील्डिंग होती है तो उसकी कोशिश होती है कि मैं हर बॉल पे सर्कल टपाना है और फिर चौका या छक्का होता है। तो बॉलर तो कोशिश करता है, तो अब ये फाइट होती है इन बिटवीन दोनों की, बॉलर की और बैट्समैन की। इसमें जो जीतता है वो टीम को ले जाता है। अब ये डिपेंड करता है बैट्समैन हो या बॉलर हो कि उसको, जैसे अभी स्किपर ने कहा कि पिक एंड चूज़ होना चाहिए। अब कई दफ़ा आप अच्छा स्पेल भी कर जाते हैं, बॉलर 2-2 ओवर्स के तो स्पेल होते हैं, तो अगर अच्छा कर रहा है तो ये एक बैट्समैन, सेंसिबल बैट्समैन को ये सोचना चाहिए कि ये मैं इसके 2 ओवर निकाल लूँ, अगले 4 में हम दूसरी तरफ से मार लेंगे। मगर एक्साइटमेंट इतनी होती है 6 ओवर्स की कि उसमें विकेटें, जो जैसे स्किपर ने कहा कि लूज़ करते हैं बैट्समैन, क्योंकि उनसे वो रोक नहीं, कंट्रोल नहीं होता अपने आप को, वो जाते ही जाते हैं कि यार 6 ओवर्स में हमने स्कोर करना है। वो अच्छी बॉल को भी ट्राई करते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली भी विकेटें गिरती हैं। मगर मेरा ख्याल जो अच्छा बैट्समैन होगा, बाबर आजम को आप देखें, बाबर प्रॉपर शॉट्स खेलता है क्रिकेट की, और एज़ कम्पेयर टू अदर जितने भी प्लेयर्स आप देखो, वो जाके बीच में टुल्ला ज़रूर मारते हैं। हमारी एक तो ये बड़ी आदत पड़ गई कि मिड विकेट ज़रूर खेलनी है कहीं भी बॉल हो। तो ये कुछ प्लेयर्स जो हैं जो तो क्रिकेट के सेंसिबल हैं, वो फिर प्रॉपर शॉट्स खेलते हैं। बाबर को आप देखो, वो कभी वो गतका नहीं चलाता अनलेस के लास्ट ओवर्स रह जाए। तो ये ऐसे प्लेयर्स हमें तैयार, जो हम पिछले सेगमेंट में भी कहते थे कि ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो सेंसिबल हों और प्रॉपर क्रिकेट खेलें। क्यों जी मिसबाह, ये कंट्रोल्ड शॉट्स और आप कह लें कि शॉट सिलेक्शन, हालांकि पहले 6 बड़े क्रुशल होते हैं, आपको पता ही है कि आपने मैक्सिमम एडवांटेज लेना है बिकॉज फील्डर वहाँ नहीं है, आपने ओवर द फील्डर्स आपने खेलना भी है। सो आप क्या कहते हैं ये शॉट सिलेक्शन, इस पर ये कितना एम्फेसिस देना चाहिए? देखिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट वाज द रीजन बिहाइंड जब बाबर और रिजवान को ओपन कराई अपने टेन्योर में, उसकी वजह यही थी कि समटाइम्स आपके पास जैसे शर्जील है या फ़खर जमान, ऐसे प्लेयर आपको लगता है कि ठीक है जी ये एक इनिंग ऐसी खेलेंगे कि उसमें शायद वो 6 ओवरों में 65 कर दें, लेकिन उस एक इनिंग के साथ आपने 4 इनिंग्स वो भी देखनी है कि जहाँ पे 10 पे आपके 2 या 3 आउट होंगे। तो स्टैट्स ये कहते हैं कि 2020 क्रिकेट में भी कंसिस्टेंसी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अगर एक प्लेयर आपको 80 की एवरेज या 50 की एवरेज से रन्स करके दे रहा है, स्टिल यू आर स्कोरिंग 50 रन्स या करीब 50 के या 50 से ऊपर, ही इज बेटर देन अ प्लेयर जो 19 की एवरेज से खेल रहा है और स्ट्राइक रेट उसका आपको 150 है आपका। लेकिन बात क्या है कि वो बाद में आपको वो चीज़ आपकी टीम को अफेक्ट करती है। जब तक आपकी बेस नहीं बनी होगी, आप उस पर कोई बड़ी इमारत नहीं बना सकते, कोई बड़ा बड़ा टारगेट नहीं बना सकते। क्योंकि अगर स्टैट्स देखें तो 6 ओवर में ठीक है, जो भी पावर प्ले जीतता है बैटिंग साइड, उसको अगर देखेंगे तो शायद 70% मैचेस वो जीते होंगे और ओनली 30% या उससे भी शायद कम परसेंटेज हो जिन्होंने पावर प्ले हारा हो और वो मैच जीते। सेम गोज विद व्हेन यू आर बॉलिंग। अगर आप 3 विकेटें ले लेते हैं पावर प्ले में, 3 विकेटें जिस टीम की भी गिर जाती हैं, तो उनके चांसेस, मुझे जब मैं ये देखता था स्टार्ट उस टाइम पे, तो 30% से कम चांसेस रह जाते हैं जीतने के। तो आपके लिए दोनों तरफ से इम्पोर्टेंट है। वाइल यू आर बैटिंग, विकेटें आपने कोशिश करना है कि
मैक्सिमम भी जाए तो 2 जाए, अराउंड 50 अगर, और उससे भी अगर एक आधी गिरती है या बिल्कुल ही नहीं गिरती तो यू आर स्कोरिंग 200। ओके, तो अच्छा और मिसबा, अगर आप मुझे बताएं कि आज का जो पर्टिकुलर मैच है, इसमें आप एप्पल टू एप्पल आप एज देंगे किसी को दोनों के, कि आप समझेंगे कि ये इवन्स हैं? नहीं, मैंने पहले भी जैसे कहा कि मुझे जो नज़र आता है दोनों टीमों को, और जो सेटल टीम है, जो इन फॉर्म टीम भी है, और जिनको रोल ज़्यादा डिफाइन है, जो काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, वो मुल्तान है। क्योंकि वो प्रीवियस सीजन में जिस तरह जीता खेले हुआ। हैं, जो टीम उनके पास थी, ऑलमोस्ट उनके पास वही बॉलिंग लाइनअप है, वही बैटिंग लाइनअप है, बल्कि उन्होंने जो थोड़ी सी उनमें कहीं ना कहीं को कमी थी, उसको भी उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की। लोअर डाउन द ऑर्डर अब टिम डेविड उन्होंने लिया। इसी तरह उनके पास लास्ट टाइम 6 बैट्समैनों के पास सारे बॉलर थे, बिल्कुल उनके वो जो बीच में एक ऑलराउंडर का थोड़ा सा लोअर मिडल ऑर्डर में चाहिए होता है रन्स करने के लिए, वो नहीं था, तो उसमें उन्होंने अनवर अली को लिया। उसमें उनके पास ओडियन स्मिथ भी हैं, शायद वो अभी नहीं आए, वेस्ट इंडीज में है, लेकिन उन्होंने वो फिल इन गैप उसको फिल इन करने की कोशिश की है। तो आई थिंक कि उनकी और बाकी उनकी जो जितनी बॉलिंग लाइनअप है वो वही है। धानी भी उनके पास हैं, ऑब्वियसली उनके पास इमरान खान सीनियर हैं, इमरान ताहिर है, उनके पास ऑलमोस्ट वही टीम है। तो कराची में कहीं ना कहीं चेंजेस आई हैं, बॉलिंग में भी थोड़ा बहुत इश्यू होगा उनको। आमिर के अलावा जितने भी बॉलर हैं, जॉर्डन भी मेरे ख्याल में अभी तक अवेलेबल शायद नहीं है उनको, तो चले, मुझे मैं लगता है अभी अपना मिसबा एक ब्रेक की तरफ जा। अब मैंने मिसबा से ये भी पूछा, उन्होंने कहा इमरान खान सीनियर, वो भी हैं। अब ये किस इमरान खान सीनियर की बात कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद में है या इधर इस टीम के पास? एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद द शो। क्यों मिसबा, आप देख रहे हैं सारी सेलिब्रेशंस, आपको कैसा लग रहा है कि ये 7वीं जो सीरीज हमने शुरू की है, ये कितनी सक्सेसफुल इंशाल्लाह और भी आगे होगी? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। PSL इज नॉट अ क्रिकेट टूर्नामेंट, इट्स अ फेस्टिवल फॉर एवरी पाकिस्तानी। और पूरा साल जो है वो लोग इसका इंतज़ार करते हैं। इट्स अवर ओन ब्रांड, लोग इसको ओन करते हैं, अपने प्लेयर्स को, जो प्लेयर यहाँ पे खेलते हैं। और सही माना में मेरे ख्याल में जो 1 महीना या सवा महीने की जो ये क्रिकेट होती है, जितनी प्रमोशन क्रिकेट की ये करती है, मेरे ख्याल में वो कोई और क्रिकेट नहीं करती। तो हमारी दुआ है अल्लाह करे कि खैर खैरियत से ये PSL हो और इसका मज़ा सब लें, सब इसको देखें, खेलने वालों को भी मज़ा आए, और जो देखने वाले हैं वो तो इसको एंजॉय करते ही हैं। और पाकिस्तान के ओवरऑल इमेज के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के दूसरी इवन चीज़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि ये एब्सोल्युटली, सक्सेसफुल अल्लाह करे। एब्सोल्युटली मिसबा, अब हम 11 से 12 हमारी एक और ट्रांसमिशन होगी जिसमें आपको हम लेके आएंगे। लेकिन ये जो आपने अल्फाज सलीम मलिक ने, इंतखाब आलम ने जो यूज़ किए हैं, आई थिंक क्रेडिट इनको भी देना चाहिए। ये कैडबरी डेयरी मिल्क वाले, ज़मीन.com हो गई, ऑल्पर्स हो गया, और कोका कोला, कि जो कि पाकिस्तान के नाम को प्रोजेक्शन देते हैं आगे। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट सर्विस बाय दीज कॉर्पोरेट कंपनीज कि ये आए और पाकिस्तान को ये आगे लेके जाते हैं, बिकॉज इनकी सपोर्ट के बगैर हम पाकिस्तान को कैसे आगे प्रमोट करेंगे। रात के 11 से 12 एक और ट्रांसमिशन होगी जिसमें हम आपको बताएंगे इसका रिज़ल्ट क्या है। लेकिन जल्दी से मुझे बताएं, मिसबा ने तो कहा है मुल्तान सुल्तान, आप? मैं भी मुल्तान सुल्तान ही कहूँगा, क्योंकि एक तो है कि इनकी टीम में इतनी चेंजेस नहीं हुई पीछे, और अगर नहीं हुई तो फिर ये जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन दी प्लेयर्स, ये बहुत ज़रूरी है टीम के लिए। क्यों जी सलीम? देखिए मैं मिसबा के इसलिए साथ जाऊंगा क्योंकि मिसबा इसको फॉलो कर रहा है, बहुत देर से टीम के साथ है, तो ये बेहतर एनालिसिस किए हैं, तो मैं समझता हूँ मैं मिसबा के साथ हूँ। मगर T20 में कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई भी जीत सकती है। चलें जी, हमें इजाज़त दीजिए अब, और इंशाल्लाह दूसरी ट्रांसलेशन में हम आएंगे, देखेंगे, आपको बताएंगे कौन क्या जीता, कैसे जीता, क्या हुआ। वो बाद में पोस्टमार्टम क्रिकेट का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंशाल्लाह आप हमें ज्वाइन कीजिए रात के 11 से 12 बजे तक। अंटिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ, खुदा हाफिज़।